हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खंडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खंडल और राजस्थान जीके के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। फटाफट सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे की बातें देखते हैं भैया। तो देखिए, आप लोग सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया। एक तो ध्यान रख लेना, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं जिनको आप आसानी से अच्छे से चलते फिरते बैठे, कभी भी फ्री टाइम हो गया 15-20 मिनट बैठे और आपने इन वीडियोस को देख लिया, तो ये आपके बड़े फायदे वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको फिर भी पूरे ढंग से एक एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के चैनल से, ठीक है ना, जो कि अनअकैडमी का इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है। वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आप इधर एक बार तो जिसके अंदर और मैं आपको और पूरी की पूरी राजस्थान जीके पढ़ाता हूं और आरपीएससी के रिगार्डिंग जितना भी आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड बात आती है वो सारा मैं आपको वहां पर बताता हूं भैया, ठीक है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप मेरी डेली क्लासेस ले सकते हैं वहां पर। इसके अलावा अभी मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्लस वेरीफाइड एजुकेटर वहां पर मैं अभी हूं भैया, ठीक है ना। और आपको वहां पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी साथ के साथ मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो आप चाहे तो वहां जाकर भी क्लास ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग, इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं तो बोले सर वहां जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखो, एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपके जीके अभिषेक खंडल। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आपके जीके अभिषेक खंडल। जीके अभिषेक खंडल, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से? अनअकैडमी, कहां से? अपने टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है ना। तो जीके अभिषेक खंडल को आप लोग फटाफट से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जाओ टेलीग्राम के ऊपर लिखो जीके अभिषेक खंडल और वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आप अनअकैडमी का भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी अभिषेक खंडल आरपीएससी अनअकैडमी। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये वाला आपको विशेष कर भैया, और ये ध्यान रख लेना, कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपके लिए डालता रहता हूं। और ये करने के बाद में आप लोग एक काम और कर लेना भैया, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को और डाउनलोड भी कर लेना। वहां से डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल करके, अपने मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल करके अगर रजिस्टर्ड करूं तो ये मेरे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए हैं भैया, तो ये मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूं भैया। आपको भी वहां पर मोबाइल नंबर डाल लें, फिर आपकी बॉक्स खुलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करना और ऊपर लिखना आप लोग आरपीएससी, और आरपीएससी लिखने के बाद में उसको भी आप लोग क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना भाई, है ना। उसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और वहां पर आपसे पूछेगा कोड पूछेगा भैया। जब आप लोग टेलीग्राम पर लिंक आएगा ना, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर मेरा कोड है आपके SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास में एंट्री मिलेगी भाई, ध्यान रखना, SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना, SCAS10। चलिए, तो देखो आप इसके बाद में अनअकैडमी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे। और बोले सर हम कई प्रकार के कोर्सेज पढ़े कैसे? आप सभी में पढ़ सकते हो भैया। आप आरएस वाले बैच में भी पढ़ सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ सकते हो, सेकंड ग्रेड, एक साथ 3 बैच भी आप पढ़ सकते हो, 4, मतलब आपको जहां जैसे पढ़ना है ना, वो एक आपके खुली और एजुकेशन सिस्टम है। मतलब उसके अंदर आप जाओ और आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ो भैया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि आप लोग उसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे उसके एक सब्सक्रिप्शन की छोटी सी नॉमिनल प्राइस है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट आपके हो रहा है। तो ये आपके होता है हर संडे को होता है, जो मैंने ऐप बताया ना, उसी ऐप पर आपके हर संडे को होता है। दोनों मीडियम के अंदर होता है ये दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा भैया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद आपको रैंक भी मिलेगी। टॉप विद्यार्थियों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये मतलब कि फर्स्ट रैंक वालों को आपको 100% स्कॉलरशिप,
सेकेंड और थर्ड वालों को 50% स्कॉलरशिप और 4 to 25 वालों को आपके 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक फायदा ही है भैया, ठीक है ना। जिस तरह अपन देख रहे हैं भाई कोरोना अगेन अपनी और जड़ें मजबूत करने के लिए आ चुका है, तो उस स्थिति में घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बेहतरीन पढ़ाई करें। और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए जुड़े अनअकैडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के साथ में, अनअकैडमी के साथ, उसके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल के साथ। तो ये अपने को जुड़ करके और बढ़िया पढ़ाई अपन कर सकते हैं। चलो तो फिर देखो आप इसके बाद में अनअकैडमी पर देखो राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। करंट अफेयर्स ये सभी दे सकते हैं, करंट अफेयर्स एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे रात को होता है 8 बजे से 8:20 के बीच में होता है। 20 मिनट का होता है ये मामला पूरा, 20 मिनट के 20 सवाल होते हैं। फ्री में ही तो हो रहा है, फ्री में ही तो हो रहा है, कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना आप अच्छे से। और एक टेस्ट आपकी ये भी होता है प्रज्ञा के नाम से, एक टेस्ट आपके प्रज्ञा के नाम से भी होता है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो प्रज्ञा के नाम से है ये आपके फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। ये और अच्छी चीज है, इसमें खास बात क्या है कि 20 मिनट के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक आपकी आ जाती है तो आपको अमेजन का 1000 का वाउचर मिलता है। अगर आपकी सेकंड रैंक आती है तो आपके 750 का वाउचर मिलता है। और अगर आपकी थर्ड रैंक आती है तो आपको 500 का वाउचर मिलता है अमेजन का। मजे करो आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अभी अपन करते हैं फिर टॉपिक की शुरुआत अपने। चलिए तो फिर इसको आप फटाफट से क्लियर कर लो एक बार। चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। अपन ने देखो पिछली क्लास के अंदर और 10 प्रश्न अपन ने देखे थे, ठीक है ना। 10 छोटे मोटे क्वेश्चन देखे थे 1857 की क्रांति के जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। अब अपन उन 10 के आगे की बात कर लेते हैं, और 10 के आगे की अपन बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न 1857 की क्रांति के एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो देखो अपन यहां पर बात करें। सबसे पहला प्रश्न आपके आता है कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर के मदद की थी, उनका नाम क्या था। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, अगर मैं इनको यूं भी कह दूं ना, पहली बात तो अपने को यह ध्यान रखना है कि इनमें से 1857 की क्रांति के अंदर सरदार सिंह तो बीकानेर के राजा थे, तो उन्होंने तो अंग्रेजों की सहायता की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशहाल सिंह चंपावत राजस्थान से बाहर कभी गए नहीं, तो ये भी सवाल पैदा नहीं होता अपने। तो सही उत्तर अमरचंद बाठिया, जिनको कह सकता हूं मैं 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह मैं इनको कह सकता हूं। पहली बात 1857 की क्रांति का भामाशाह मैं इनको कह सकता हूं। एक तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल करके आती है कि ये जो अमरचंद बाठिया आपके हैं, ये आपके कहलाते हैं राजस्थान के मंगल पांडे। इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। इतना ही नहीं, इन्हीं को कहते हैं राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रथम शहीद। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद इनको कहा जाता है कि राजस्थान की ओर से अगर कोई पहले शहीद हुए तो वो कौन हुए आपके, तो वो आपके ध्यान रख लेना अच्छे से, अमरचंद बाठिया। इन्हीं को ध्यान रख लेना। पहली बात तो ये कहां के थे, ये मूलतः बीकानेर के थे, इसलिए राजस्थान के माने गए। तो ये मूलतः आपके कहां के थे, तो ये मूलतः बीकानेर से, मूलतः बीकानेर से संबंध था इनका। लेकिन ये ग्वालियर के नगर सेठ थे, और ग्वालियर के नगर सेठ होने के कारण इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की क्या कर दी थी भैया, सहायता भी कर दी थी। ग्वालियर के नगर सेठ होने के कारण इन्होंने लक्ष्मीबाई की सहायता भी की थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सही उत्तर अमरचंद बाठिया इज द राइट आंसर। सारी बातें अपने सामने आ गई भाई, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना। लेकिन अगर पूछे आप लोगों से, मान लो पूछ ही ले एग्जाम के अंदर कि बोले सर राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं, केवल और केवल राजस्थान का भामाशाह, तो अगर राजस्थान का भामाशाह पूछे तो आपका उत्तर होगा सेठ जमनालाल बजाज। राजस्थान के भामाशाह के अंदर आपका उत्तर होगा सेठ जमनालाल बजाज। चलो अगर आप लोगों से पूछे कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, देखो आप इधर राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, तो राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का भामाशाह आपके किसको माना जाएगा, तो सशस्त्र क्रांति का भामाशाह आपके माना जाएगा दामोदर दास राठी। ध्यान रख लेना, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी को, कुछ लोगों का दिमाग जाता है दामोदर व्यास पर, कुछ लोगों का दिमाग जाता है भैया दामोदर व्यास पर, तो ध्यान रख लेना दामोदर व्यास को कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष।
ये आपके राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते हैं। कितनी सारी बातें मैंने आपको बताई, बस याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है भैया। कितनी सारी, फटाफट से इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? ये आपको बताना है। मथुरा या धौलपुर, मथुरा या करौली, धौलपुर या कोटा, और कोटा या झालावाड़, कहां के निवासी थे? एक बार फटाफट से अपन इस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर आए तो क्रमशः माना जाएगा मथुरा एवं करौली। ये ध्यान रखना आप लोग, मथुरा एवं करौली के थे आपके जयदयाल और मेराब खां, ठीक है ना, जयदयाल और मेराब खां, जिनमें जयदयाल आपके मथुरा के और मेराब खां आपके करौली के थे। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। चलिए साहब, तो ये बात भी अपनी क्लियर हो गई, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। मतलब अंग्रेज जो थे वो राजपूत राज्यों के अंदर भी आकर के विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। ऐसा क्या किया भैया उन्होंने जो वो विद्रोह को दबाने में सफल हो गए? भैया अभी देख लेते हैं ऐसा उन्होंने क्या किया। तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है भैया ये तो, कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ कहां दिया था? नहीं दिया। स्वरूप सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे, तख्त सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे, जयपुर के राम सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे, बीकानेर के सरदार सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे, कोटा के राम सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे, करौली के मदन पाल जी अंग्रेजों के साथ थे, धौलपुर के भगवंत जी और अंग्रेजों के साथ थे, ध्यान रख लेना, भरतपुर के जसवंत सिंह जी अंग्रेजों के साथ थे। कुल मिलाकर के सभी जितने भी राजा थे वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ठीक है ना। सब अंग्रेज, तो भैया क्रांतिकारियों का साथ तो उन्होंने दिया ही नहीं ना, तो बस इसी कारण हो गया ये वाला काम। लेकिन आगे देखते हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था? नहीं 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 नहीं, जयदयाल भी तो वकील था, वो भी तो मध्यम वर्ग में आता था, लेकिन क्रांति करी। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, फिर टाटे टोपे कैसे आ गए थे भैया? सब स्वीकार थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से आओ कैसे ही करो, क्रांति होनी चाहिए। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए थे। समाचार पत्रों की इतनी उस समय वही नहीं थी, और नए समाचार पत्रों का इतना अधिक विकास हुआ था भैया इस समय तक, तो ये तो बात ही नहीं है भाई, इसको तो अपन छोड़ ही देते हैं, हटा ही देते हैं इसको, है ना। चलिए साहब, तो ये बात भी आप लोग क्लियर कर लेना भैया। तो ये 13वें प्रश्न के अंदर अपना उत्तर यही होगा, ठीक है ना। पिछले में अपन 10 प्रश्न कर चुके हैं, आज अपन 11, 12, 13, ठीक है ना। चलो तो आगे बात करते हैं इसके बाद में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था? राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहयोग सहायता हेतु राज्य के बाहर गया था? ये आपको यहां पर बताना है। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? मतलब कि एक सीधी सी बात है कि एकमात्र शासक जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करी, वो भी कब? 1857 की क्रांति के दौरान। एकमात्र शासक था जो अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करके आता है, ठीक है ना। और वो आपके कौन था? तो वो आपके बीकानेर का सरदार सिंह था। इसने रियासत का नाम दे दिया, वैसे ये बीकानेर का सरदार सिंह था। और सेना का नेतृत्व और करता है, फिर सबसे बड़ी बात तो एकमात्र शासक जिसने सेना का नेतृत्व और किया उस समय। और ये सरदार सिंह कहां गया था? ये आपके, तो ये 2 जगहों पर जाता है भैया। एक तो हिसार पड़ता है आपके हरियाणा के अंदर, हिसार आपके हरियाणा में पड़ता है, और एक आपके आ जाएगा बाडलू, ये बाडलू आपके पंजाब में पड़ता है। हिसार आपके हरियाणा में पड़ता है, ये बाडलू आपके पंजाब में पड़ता है। ये अच्छे से आप लोग थोड़ा ध्यान रखना भाई, समझ गए बात को? यहां पर एक तो हिसार हो जाएगा, एक आपके बाडलू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सरदार सिंह जी थे, और जो सरदार सिंह जी थे वो आपके इन स्थानों पर जाकर के सहायता करते हैं। इसी बात से अंग्रेज खुश हुए, ठीक है ना। और ये जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों ने सरदार सिंह को क्या दे दिया? तो देखो आप लोग, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र, टिब्बी आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो टिब्बी क्षेत्र के कितने गांव दे दिए भैया? टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव दिए। कितने गांव दिए? टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव दे दिए भैया, इस बात से खुश होकर के, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला लेते हैं क्वेश्चन, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? कुशाल सिंह आहुआ,
सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। सभी के दिमाग में उत्तर आ ही गया होगा कि कुशाल सिंह आहुआ के जो थे उन्होंने बिठौड़ा के युद्ध में, उन्होंने ध्यान रख लेना आपके चेलावास के युद्ध में, उन्होंने आपके और आहुआ के युद्ध में और नेतृत्व किया ही था सेना का। लेकिन आप इधर सुनना भैया, ठीक है ना, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, न कि क्रांतिकारियों का, न कि विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर लिखा हुआ है शासक। अगर आप कुशाल सिंह की बात करते हैं, ये ठिकानेदार थे न कि शासक थे, पहली बात, ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया सरदार सिंह बाहर गए सेना लेकर के और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते किया इन्होंने, सरदार सिंह जो कि आपके बीकानेर के थे। अभी तो बताया आप लोगों को, तो इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना अपने को। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत कर दी थी? ये बगावत आपके हो चुकी थी, वैसे तो मैं आपको बता दूं माउंट आबू के अंदर ही, ठीक है ना, माउंट आबू के अंदर ही ये बगावत हो चुकी थी। और माउंट आबू के अंदर आपके पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी ने, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है, और यहां पर आपके पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी थी, 90 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। पूर्विया सैनिकों की जो टुकड़ी थी, इसने क्या कर दिया, इस टुकड़ी द्वारा यहां पर विद्रोह कर दिया गया। माउंट आबू के अंदर ही विद्रोह कर दिया गया था, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और विद्रोह करने के बाद में इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने एजीजी जो कि आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, उन एजीजी के पुत्र जिसका नाम क्या था, एलेक्जेंडर, एजीजी के पुत्र का नाम था आपके एलेक्जेंडर, इस एलेक्जेंडर की हत्या भी कर दी थी भैया। एलेक्जेंडर की क्या कर दी थी, हत्या भी कर दी थी इन्होंने, ठीक है ना, इन्हीं क्रांतिकारियों ने। और माउंट आबू से फिर ये कहां चले गए थे, एरिनपुरा चले गए थे, क्योंकि इनका लेना देना तो मुख्यतः एरिनपुरा से ही था। एरिनपुरा पाली के अंदर, जहां पर आपके कौन सी बटालियन थी, जहां पर आपके जोधपुर लीजियन थी, ये वही जोधपुर लीजियन है जिसका गठन 1835 के अंदर मान सिंह जी के काल में हुआ था, ये ध्यान रखना, जिसका मुख्यालय आपके एरिनपुरा था। यहां पर जाकर के इन्होंने क्रांति कर दी और एक नारा दे दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और दिल्ली चले गए किसके साथ में, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये दिल्ली की ओर कूच कर गए। मतलब कि एरिनपुरा इज द राइट आंसर, राइट आंसर। नीमच भी कर सकते थे कुछ लोग, लेकिन नीमच में केवल चलो दिल्ली, आगे का नाम ही नहीं लिया। आगे मारो फिरंगी वो आपके कहां, एरिनपुरा के अंदर। लेकिन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान रखना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद में अपने अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय आपके धौलपुर का शासक कौन था? तो भैया राम सिंह। तो भैया अगर राम सिंह, तो आपके या तो जयपुर का हो सकता है या फिर कोटा का हो सकता है, जयपुर या कोटा का। तो ये तो भैया छोड़ दो। उदयभान सिंह ये नहीं हो सकता, ये भी कीरत सिंह भी नहीं हो सकता। कीरत सिंह तो 1804 के आसपास था, उदयभान सिंह एकीकरण के टाइम पर था, ठीक है ना। और भगवंत सिंह इज द राइट आंसर, ये ध्यान रख लेना। और धौलपुर के अंदर क्रांति आपके हो जाती है 27 अक्टूबर के दिन, 27 अक्टूबर 1857, ठीक है ना। राजा भगवंत सिंह था, क्रांतिकारी कौन थे, मतलब विद्रोही कौन थे, विद्रोही नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विद्रोही नेतृत्वकर्ता आपके दो आदमी थे, एक का नाम था रामचंद्र, ठीक है ना, और एक का नाम था आपके हीरा सिंह, या हीरालाल भी कर सकते हो आप लोग, हीरालाल। ये दो यहां पर आपके, लेकिन ये दोनों भी ग्वालियर के थे, ये भी यहां के नहीं थे, ये भी आपके ग्वालियर के थे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और विद्रोह को दबाने के लिए, धौलपुर के अंदर विद्रोह को दबाने के लिए, ध्यान रखना, विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई गई, पटियाला से सेना आई। मतलब कि देखो आप लोग, धौलपुर के अंदर क्रांतिकारी भी बाहर के हैं और इनके विद्रोह को दबाने के लिए सेना भी बाहर से आ रही है, सेना भी आपके बाहर से आ रही है। तो वो कौन सा स्थान था, वो आपके धौलपुर था। बस यही तो ध्यान रखना है इसके अंदर, और कोई बात ही नहीं बनती भैया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में 18 नंबर पे चलते हैं। तात्या टोपे ने
1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ आप लोग। ठीक है ना, जिसने तात्या टोपे के साथ में सबसे ज्यादा फड़फड़ाहट करी ना, उसी के ऊपर तात्या टोपे ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पैसे देने पड़े थे, लगभग 5 लाख रुपए की राशि ली थी फिर छोड़ने के लिए, और वो था आपके पृथ्वी सिंह। ठीक है ना, और वो कहां का था, आपके झालावाड़ का। झालावाड़ का शासक उस समय पृथ्वी सिंह था। तो तात्या टोपे ने भी मौका पाकर के इस पृथ्वी सिंह को उड़ा दिया, और उड़ा दिया मतलब कि वहां से भगा दिया, और झालावाड़ के ऊपर तात्या टोपे ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 5 लाख रुपए देने पड़े भैया, अंग्रेजी सेना को और आना पड़ा वो अलग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, पृथ्वी सिंह इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1857 की 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना की संयुक्त सेना, अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? देखो, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना ये तो पराजित हुई थी आपके 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को, जब इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध। जब इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध, और ये बिठोड़ा का युद्ध आपके पाली में हुआ था। इसके अंदर अंग्रेज भी थे, और इसके अंदर आपके और साथ में कौन थे, क्रांतिकारी भी थे, जिनका नेतृत्व कर रहा था कौन, आपके कुशाल सिंह चंपावत। एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत थे जिनके नेतृत्व में ये सारा मामला हो रहा था, और दूसरी तरफ ये ध्यान रख लेना आप लोग, अंग्रेजों की तरफ से आया था कैप्टन हीथकोट, 10,000 सैनिक लेकर के आया था कैप्टन हीथकोट। जोधपुर की तरफ से थे कुशल राज सिंघवी, जो कि उस समय आपके जोधपुर के सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने भी इस युद्ध के अंदर भाग लिया था भैया। जोधपुर के एक फौजदार थे जिनका नाम था राजमल सोडा, राजमल सोडा, जो कि आपके और क्या थे, फौजदार। ऐसे ही एक किलेदार भी था जिसका नाम था ओनाड सिंह, ये भी जोधपुर की तरफ से था। तो जोधपुर और अंग्रेजों दोनों की सेना हो गई यहां पर, ये ध्यान रख लेना, दोनों की सेना हो गई आपके यहां पर। अब इसके अंदर रिजल्ट क्या निकला, ये ओनाड सिंह इसके अंदर मारा गया, और कुशाल सिंह इसके अंदर क्या हो गए, तो कुशाल सिंह इसके अंदर विजयी हो गए। मतलब दोनों सेनाएं भी आ गई ना, तो भी इन्होंने पराजित कर दिया। तो उत्तर क्या होगा आपके, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ध्यान रख लेना अच्छे से आप लोग, ये आपका उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो देखिए आप लोग, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये जो जोधपुर के महाराजा ने अभी सेना भेजी थी ना, ये आपके और कोई नहीं थे, ये तख्त सिंह थे। ये ध्यान रखना, ये महाराजा तख्त सिंह उस समय जोधपुर के महाराजा थे, ये अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना, आप लोगों से अगर पूछे राम सिंह, तो अभी अभी मैंने बताया राम सिंह की तो आपके कोटा या जयपुर के होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जयपुर और कोटा दोनों के राम सिंह थे। ठीक है, अगर महाराजा दे रखा है ना यहाँ पर, तब तो आपके, पहली बात तो महाराजा उड़ा देता हूं थोड़ा सा, अगर दे रखा है यहाँ पर जयपुर के तो सवाई राम सिंह, और कोटा के कौन थे, महाराव राम सिंह। तो महाराजा उड़ा के बात कर लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह जो थे वो आपके कहाँ के थे, तो वो आपके जोधपुर के थे, ये जोधपुर के थे। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लो, इतनी सी बात है। राजाओं के नाम भी याद होने चाहिए अपने को, फटाफट से क्लियर करो। और क्लियर करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये आप ही की जिम्मेदारी है भाई। फटाफट से इसको लाइक एंड शेयर करो भाई तुरंत। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो भैया, और लाइक करो वीडियो को, और थोड़ा सा फैलाओ, जिससे अपन और मोटिवेट हो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सके। हो सकता है मैं लाइव सेशन ही आपके लिए लेकर के आ जाऊं बिल्कुल एक बार जोरदार तरीके से। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, आपको लाइव सेशन चाहिए, तो आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। और जितने भी आपके विद्यार्थी मिलने वाले उन सभी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। चैनल का नाम है अभिषेक खांडल फैन क्लब। ठीक है ना, चलिए साहब बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप लोग इसके बाद में, आप लोग मैं जैसे कह रहा था आपको अनअकैडमी की आप
फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप प्लस पर भी जुड़ सकते हैं ना। अनअकैडमी का जो प्लस फीचर है आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको घर बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से, जोरदार तरीके, मैंने कहा ना कोरोना आ गया तो भैया आप लोग थोड़ा सा घर रहकर ही पढ़े, सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल टेस्ट भी होना चाहिए, डाउट सेशन भी होने चाहिए। देखो एक होता है स्टडी, एक होता है सिस्टम से स्टडी, तो वो सिस्टम से स्टडी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। और बोले अभी अनअकैडमी में देखो आरएस का बैच आपके चल रहा है, बिल्कुल आरएस का देखो पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं, पेपर सेकंड आप देख रहे हैं, पेपर थर्ड आप देख रहे हैं, पेपर फोर्थ आप देख रहे हैं, इन सभी का आपके बिल्कुल प्लान चल रहा है भैया, ठीक है ना। इसके बाद में देख सकते हैं आप लोग आरएस का प्री मेंस का बैच अभी चल रहा है। इधर देखो प्री मेंस का बैच आपके 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके मेंस जीएस पेपर जो 1 है उसका बैच कोर्स आपके लिए आया है, ठीक है। ऐसे ही देखो आप टेस्ट सीरीज की भी बात कर रहे हैं, पुलिस का बैच भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, सबके बैच हैं अपने वहां पर। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ग्राम सेवक वाले, राजस्थान पुलिस वालों की टेस्ट सीरीज तो आप ये दे सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। इसके अलावा देखो आप लोग ये विजयी भव्य के नाम से आरएस मेंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सोने पे सुहागा, ये तो बहुत ही जोरदार बात है भैया, ठीक है ना। तो ये भी टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि अनअकैडमी अभी ये देखो ये वाले जो एग्जाम है ना ये आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये वाले एग्जाम अभी आपके ट्रेंडिंग में है और ये सारे एग्जाम भी आपके आते जाते रहते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कौन सा खरीदना है, नहीं, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सारे आपके अपने आप ही चालू हो जाएंगे भैया, अपने आप ही चालू हो जाएंगे। आप तो सब्सक्रिप्शन ले लो केवल, और वो सब्सक्रिप्शन कितने का है, कोई बहुत महंगा नहीं, केवल और केवल 1 साल का 7,000 का, 2 साल का 8,400 का। मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह आपके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक है उसी तरह अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है, हाँ लगता एक बार है, लेकिन 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है। अगर लगाएं तो पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च करना बनता है भैया, ठीक है ना। ये तो चलो 1 साल और 2 साल की फीस है। अगर मैं आपको कोड दे देता हूँ, ये लो आप कोड ले लो HCAS10, अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो फिर आप देखो आपको सीधे 10% का फायदा हो गया। इधर देखो 7,000 का 6,300, 8,400 का 7,560, कोड आपको लगाना है। आपको फ्री क्लास से लेनी होती है, जो फ्री होती है उनके लिए भी यही कोड है। आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी आपको यही कोड लगाना है। तो ये आप लगा करके और ज्वाइन कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो, आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मतलब कि आप अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये कोड आप लोगों को ध्यान रखना है, कोड है आपका, फिर बता देता हूं कोड आपका क्या हो जाएगा। तो ये कोड है आपका HCAS10, देखिए आप लोग यहां पर मैं कोड ही लिख देता हूं, आपका कोड हो जाएगा भाई HCAS10। तो ये कोड लगा करके और आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लो, समय को देखते हुए, ठीक है ना, आने वाली समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, घर में रह करके सुरक्षित रह करके बढ़िया तैयारी करनी है, जोरदार और सिलेक्शन लेना है भैया। और घर की तैयारी की तो होड़ ही नहीं होती ना, बढ़िया खा पी करके बढ़िया बिंदास लाइफ जी करके माता पिता के पास में रह करके, घर वालों के पास में रह करके हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को अभिषेक खांडल फैन क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।